नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में हमें क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और करेंट अफेयर्स के साथ हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार जो है ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा ये हरियाणा सरकार की है। अच्छा, एक ब्लॉक एक उत्पाद का मतलब समझें, किसी राज्य को एक चीज़ के लिए घोषित कर देना। जैसे लीची है तो लीची के लिए फेमस मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक चीज़ फेमस है, लीची। तो एक चीज़ का एक का मतलब होता है, एक ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक को जो है वो उत्पाद करने के लिए उसको घोषित कर देना, विशेष दर्जा दे देना। तो यही होता है एक ब्लॉक एक उत्पाद। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये क्यों ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, है ना, उत्पाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये हरियाणा सरकार ने भी ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, अब हरियाणा की है तो हरियाणा के देख रहे हैं आप, ये हरियाणा मैप में है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के देख सकते हैं आप, ये कैपिटल है चंडीगढ़। और हरियाणा को देखिएगा मैप में, ये हरियाणा का मैप है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये क्या है? ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। अच्छा, अब ये हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। आप लिखिएगा यहाँ पर, दुष्यंत सिंह चौटाला जो हैं ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। राज्यपाल नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला। ये हरियाणा के क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं साथियों, स्टैटिक जीके क्या है करंट अफेयर से संबंधित। तो ध्यान से देखिएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्राण वायु देवता जो है ये, इसका संबंध किस राज्य से है? तो अभी मैंने आपको बताया ये हरियाणा से है। जब हरियाणा की बात हो रही है तो ये हरियाणा से ही होगा। प्राण वायु देवता, प्राण वायु का मतलब है कि ये एक, है ना, जो ऑक्सीजन होता है ना, सांस ऑक्सीजन, है ना, पेड़ों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पेड़ों के संरक्षण के लिए ये प्राण वायु देवता पेड़ों के संरक्षण के लिए ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू हुई थी और ये हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुआ? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। पानीपत हरियाणा से। और ये 22 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सोलर जो होता है, इंटरनेशनल सोलर प्लांट का मुख्यालय कहाँ? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? प्रारंभ होगा यहाँ। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये हिसार से चंडीगढ़,
पहली जो एयर टैक्सी है ये हिसार से चंडीगढ़ तक चली थी। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़ तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत हुई थी। कल्पना चावला तारामंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में, हरियाणा में ही कल्पना चावला तारामंडल स्थित है। ओके। अच्छा, राफेल विमान को कहाँ से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था कहाँ से? अम्बाला, ये हरियाणा में ही पड़ता है। अच्छा, राफेल जो है ये राफेल जो देख रहे विमान, इसको वायुसेना में किस टुकड़ी में शामिल किया गया था? राफेल विमान को वायुसेना के किस टुकड़ी में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा गोल्डन 17, गोल्डन टुकड़ी यहाँ लिख देते हैं। गोल्डन टुकड़ी 17 में शामिल किया गया था राफेल विमान को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के द्वारा किन 2 भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया? तो इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए हाल ही में अभी जो है इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया था तमिलनाडु को। किसको चुना गया था? तमिलनाडु को। आप देख सकते हैं तमिलनाडु ये है। अच्छा, तमिलनाडु को तो चुना गया था इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए। इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए किसको चुना गया था? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु को तो चुना गया था 2 वर्ष में एक बार ये इक्वेटर प्राइज दिया जाता है। 2 वर्ष में कितने बार ये इक्वेटर प्राइज दिया जाता है? एक बार। हमेशा याद रखिएगा 2 वर्ष में एक बार ये इक्वेटर प्राइज 2021 दिया गया था, लेकिन एक बार दिया जाता है 2 वर्ष में। ओके। अच्छा, ये देता कौन है? ये जो है प्राइज ये कौन देता है? तो ये देते हैं UNDP। कौन देता है? UNDP देता है। ओके। अच्छा, UNDP देता है, ये प्राइज UNDP देता है। और ये प्राइज टोटल 10 विजेता को दिया गया है। ये प्राइज जो है टोटल कितने विजेता को दिया गया है? 10 विजेता को दिया गया है। और 10 में से जो है मतलब कि 2 इंडियन है। 2 क्या है? 10 में से 2 इंडियन है। अच्छा, ओके। तो ये दिया जाता है किस क्षेत्र में बढ़ावा को देने के लिए? इक्वेटर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया गया था अभी जैव विविधता संरक्षण के लिए। ये प्राइज दिया गया था जैव विविधता संरक्षण के लिए। आप लिखिएगा यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण के लिए ये प्राइज दिया गया था। ओके। तो अभी तमिलनाडु को दिया गया है और 2 इंडियन है। अब वो 2 इंडियन कौन हैं हम आपको लिखा देते हैं। वो 2 इंडियन कौन है लिखिएगा। पहला है 2 इंडियन को दिया गया था। 2 इंडियन को, 2 मतलब कि वो कंपनी था, है ना। तो वो 2 इंडियन कंपनी कौन है? एक अधिमलाई कंपनी है ना, अधिमलाई कंपनी लिमिटेड है। और दूसरा है अस्ने कुंजा ट्रस्ट कंपनी। तो ये 2 लोगों को अभी दिया गया था। ये अधिमलाई तमिलनाडु का है, ये अस्ने कुंजा ये कर्नाटक का है। ये 2 लोगों को दिया गया था, कंपनी है ये 2। ओके। अब देखिए थोड़ा सा तमिलनाडु है तो ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? आप देख सकते हैं तमिलनाडु मैप में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन। कौन है? MK स्टैलिन। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ओके। अब स्टैटिक जीके देखते हैं इसी के। अब देखिए हर स्टेट से हम आपको एक
हर स्टेट से डेली नेशनल पार्क याद करवाएंगे। तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों। हो सकता है कि आप इसे पढ़े होंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए। गुंडई नेशनल पार्क ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, एक मुदुमलाई नेशनल पार्क है और एक मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान यानी मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आपको ये सब ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। देखिए, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये UNDP, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ये UNDP के द्वारा, ये यू है भी नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक है ना जारी किया जाता है। अच्छा, ये जो है मानव विकास सूचकांक शुरू कब किया गया, 1990 में। 1990 में जो है ये मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, ठीक है। पता नहीं कलम चल ही नहीं रहा है। 1990 में स्टार्ट किया था, शुरू हुआ था मानव विकास सूचकांक। अच्छा, ये 2 लोगों मिलकर मानव विकास सूचकांक शुरू किया था। वो 2 लोगों का नाम क्या है, 2 लोगों का नाम आपको बताना है, कौन है वो जो मानव विकास सूचकांक जारी किया था। एक है महबूब उल हक और एक है तुम्हारा अमर्त्य सेन, जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। तो ये एक महबूब उल हक और एक अमर्त्य सेन दोनों मिलकर मानव विकास सूचकांक को शुरू किया था और ये 1990 में हुआ था और ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, मानव विकास सूचकांक के आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार क्या है, आधार देखिए 3 है इसके। पहला हम आपको लिखते हैं, पहला आधार क्या है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या है, जीवन प्रत्याशा। और तीसरा आपका है साक्षरता। तीसरा हम कहाँ लिख दें, तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं साक्षरता। 3 आय होते हैं, इसके आधार होते हैं मानव विकास सूचकांक के। एक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। ओके, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में जो है जारी हुआ था मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितना है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 131 है, 131। टॉप कौन किया है, तो टॉप किया था नॉर्वे और सबसे नीचे बॉटम अंतिम कौन है, नाइजर। अंतिम कौन है, नाइजर है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार अभी 2021 दिया गया था शकुंतला हरिकेन सिंह को। किसको दिया गया था भाई, शकुंतला हरिकेन सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया था, याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो अभी दिया गया था 2021, ये डेविड डायोड को। किसको, डेविड डायोड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेविड डायोड, इसको दिया गया था बुकर पुरस्कार 2021। इसका एक बुक है, नाम बताइए कौन सा वो बुक है डेविड डायोड का। तो ये बुक है
8 नाइट ऑल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 8 नाइट ऑल ब्लड्स, 8 है याद रखिएगा, ऑल ब्लड्स है ना, ब्लड इज ब्लैक बुक, इज ब्लैक बुक। ओके, इसका बुक है डेविड डायोक का। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी है, केन्या में। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नैरोबी, केन्या में पड़ता है ये। ओके, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी UNEP की? तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। UNEP का जो है स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को। और 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। देखिए, 19 जुलाई 2021 को पेड्रो 19 जुलाई 2021 को पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो अभी 19 जुलाई 2021 को जो है पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। किसके? पेरू के राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे, पेड्रो कैस्टिलो। ओके, पेड्रो कैस्टिलो पेरू के चुने गए थे, याद रखिएगा। पेरू के चुने गए थे, तो ये है पेरू। पेरू आप देख सकते हैं, ये पेरू है। पेरू के चीफ मिनिस्टर कौन है, PM कौन है? तो पेरू के PM हैं वायोलेटा बर्मूडजे। कौन है? वायोलेटा बर्मूडजे, ये हैं पेरू के PM। पेरू की मुद्रा क्या है? पेरू की मुद्रा क्या है? पेरू की मुद्रा है पेरुवाई शोल। ओके, पेरुवाई शोल है, पेरुवाई न्यूवो शोल, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा, किसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो RBC है, तो किसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा, ऊंट प्लस लामा, इसके बीच जो है ऊंट के और लामा जो होता है, ये 2 जानवर हैं, इसी के RBC में केंद्रक पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ऊंट की RBC और लामा एक जानवर है, उसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है। अटकामा मरुस्थल किन 2 देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, अटकामा मरुस्थल जो है पेरू और चिली के बीच सीमा पर अटकामा मरुस्थल स्थित है। टिटिकाका झील किन 2 देशों के सीमा के बीच स्थित है? तो ये है पेरू प्लस बोलाविया। कौन है? बोलाविया। ये दोनों के बीच टिटिकाका झील स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोटिंग के लिए विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बोटिंग जो होता है उसके लिए विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बोटिंग के लिए, तो बोटिंग के लिए विश्व की सबसे ऊंची झील
टीटीकाका झील है। कौन है? टीटीकाका झील है बोटिंग के लिए। टीटीकाका पेड़ नहीं चल रहा अच्छा से। टीटीकाका झील ये है बोटिंग के लिए विश्व की सबसे ऊंची झील है। ओके। पेरू की राजधानी क्या है बताइए? पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है। क्या है? लीमा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है ये। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेड्रो कोस्टिला किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अभी मैंने बताया था, ये भी पेरू के राष्ट्रपति हैं, पेड्रो कोस्टिला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य के कुनारिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव करवाया गया? हाँ, क्वेश्चन है कि जो मतलब कि 19 जुलाई 2021 में जो है अभी एक राज्य है कुनारिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव करवाया था। किस राज्य के ये कुनारिया गांव है? तो ये है मेरे प्यारे साथियों गुजरात। क्या है ये? गुजरात राज्य के हैं कुनारिया गांव। अच्छा, गुजरात राज्य के तो हैं, लेकिन इसका जो है मतलब कि बालिका पंचायत, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। बालिका पंचायत का पहला चुनाव कहाँ करवाया गया? तो ये गुजरात में करवाया गया था। अच्छा ठीक है। गुजरात ये जिला है एक कच्छ, वहीं पर है ये कुनारिया गांव, है ना। गुजरात के एक ज़िला जो कच्छ है, वही गांव में एक है कुनारिया। तो ये बालिका पंचायत का पहला चुनाव करवाया गया। अच्छा, ये बालिका पंचायत क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों के अंदर जो है ना, लड़कियों के अंदर बालिका पंचायत मतलब कि लड़कियों के अंदर एक लीडरशिप गुण विकसित है ना करना। लड़कियों के अंदर क्या? एक लीडरशिप गुण विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। 10 से 21 वर्ष के लिए ये बालिका इसमें हिस्सा ले सकती है, बालिका पंचायत का पहला चुनाव। अब लड़कियां नेतागिरी भी करेगी, सोच लीजिए, आप लोग पढ़िए। ओके। गुजरात राज्य है, आप देख सकते हैं मैप में, ये गुजरात रहा। गुजरात है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? बीजू विजय भाई रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अब गुजरात के मुख्यमंत्री तो ये हैं, लेकिन गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के ये कैपिटल है गांधीनगर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्याग्रह अगेंस्ट एनवायरनमेंट पोल्यूशन आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सत्याग्रह जो अगेंस्ट है ना पोल्यूशन आंदोलन है, ये विरल देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? विरल देसाई के द्वारा ये शुरुआत की गई थी, सत्याग्रह अगेंस्ट एनवायरनमेंट पोल्यूशन का आंदोलन। ओके। ये ग्रीन मैन कहा जाता है इसे, विरल देसाई को। ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन। किसको? विरल देसाई को। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1930 को 12 मार्च 1930 को लेकर 6 अप्रैल है ना 1930 तक था। 12 अप्रैल को शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा, 6 अप्रैल तक हुआ था, यानी कि 6 अप्रैल को समाप्त हो गया था। ओके। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है।
अब बात यहाँ ये आती है साथियों कि इसको हम दूसरा नाम से भी पुकारते हैं, मोटेरा स्टेडियम। ओके, अच्छा ये मोटेरा स्टेडियम तो है, ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात की कहाँ है ये? अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद में है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ये है, दो सिटी है, हेरिटेज में दो सिटी को घोषित किया गया है। पहला वर्ल्ड सिटीज कौन है, दूसरा कौन है? पहला है आपका अहमदाबाद और दूसरा जो आपका है जयपुर। दो राज्य है, जयपुर अहमदाबाद, ये भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गई है, दो राज्य। अच्छा, स्थित कहाँ है ये? अहमदाबाद कहाँ स्थित है? कंकारिया झील, कंकारिया झील में ये स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अहमदाबाद कौन सा झील में स्थित है? कंकारिया, कंकारिया झील में स्थित है अहमदाबाद। ओके, सूरत किस नदी पर है? तो आप जानते हैं सूरत ताप्ती नदी पर होगा। सूरत किस नदी पे है? सूरत ताप्ती नदी पर है। सूरत ताप्ती नदी पर है, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। अच्छा, सूरत में ही एक योजना चली थी, काकरा पार योजना। सूरत में कौन सा योजना चला था? काकरा पार योजना, काकरा पार योजना सूरत में ही शुरू हुई थी, स्थित है। अच्छा, सूरत किस चीज़ के लिए फेमस है, ये कोई बता सकता है? सूरत किस चीज़ के लिए फेमस है, ये बताओ कोई मुझे। तो ये है हीरो को तराशने के लिए, हीरो को तराशने के लिए ये सूरत है ना फेमस है। ओके, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन है? तो ये तो सब जानता है कि केवड़िया गुजरात होगा। इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया गुजरात, ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी है। गुजरात, केवड़िया के गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर ऊंचाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि राम सुतार ने बनवाया था। और ये कौन सा द्वीप पर स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? तो गुजरात में एक द्वीप है साधु वेद द्वीप। कौन है? साधु वेद द्वीप, साधु वेद द्वीप में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 3 देशों के सदस्य के रूप में शामिल किया, वह कौन सा एक देश इसमें शामिल नहीं है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है 3 देश को सदस्य के रूप में शामिल किया है, लेकिन एक देश को शामिल नहीं किया है। तो देखिए कौन सा देश को शामिल नहीं किया? सिंगापुर को शामिल नहीं किया गया। और ये 3 देश आप देख रहे हैं, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 देशों को शामिल किया गया है आईसीसी में। ओके, आईसीसी के सदस्य के रूप में, है ना। तो ये 3 देश को शामिल किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें तो यहाँ से ये जानकारी लेना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। अच्छा, हेडक्वार्टर दुबई में है और इसका हेड कौन है?
आईसीसी का हेड कौन है बताओ। तो हेड इसका है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले क्या है? इसका हेड है। और ये ग्रेग बर्कले कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। याद रखिएगा, ग्रेग बर्कले कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। ओके, तो आप इतना याद रखना है। अच्छा, टोटल जो है इसमें मतलब कि 106 मेंबर होते हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें? टोटल 106 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, आईसीसी 106 मेंबर हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल क्या हैं? तो मंगोलिया का कैपिटल है और उलान बटोर। तजाकिस्तान के कैपिटल हैं दुशांबे और स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल बर्न है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर में, उलान बटोर, है ना, और तजाकिस्तान का है दुशांबे, और आपका एक स्विट्ज़रलैंड का क्या है? बर्न। ठीक है, चलिए ओके। तो 106 मेंबर है, इसमें इंडिया भी शामिल है ना। आपको इतना याद रखना है साथियों। आप देख सकते हैं यही सिंगापुर है। सिंगापुर का ये मैप को याद रखना है, इस तरह का सिंगापुर का मैप है ना। और आप देख सकते हैं सिंगापुर यहाँ है। सिंगापुर के विपक्ष नेता कौन है? सिंगापुर के पीएम कौन है? तो सिंगापुर के पीएम है साथियों, याद रखिएगा, ली लूंग। ली लूंग, ली लूंग जो है ये सिंगापुर के पीएम है। विपक्ष नेता प्रीतम सिंह है शायद, देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा वो। सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। एलिफेंट एक्सरसाइज, एलिफेंट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच ये एलिफेंट एक्सरसाइज होता है। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ आयोजन होगा? ये तो हमारा इंडिया में ही होगा, याद रखिएगा, 23 वाला वर्ल्ड कप। अच्छा, ब्रिक्स भी 2021 की अध्यक्षता भी करने वाला है इंडिया। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इंडिया, याद रखिएगा, है ना। ओके, अब बात आती है सिंगापुर के विपक्ष नेता कौन है? तो ये हैं प्रीतम सिंह। कौन है ये? प्रीतम सिंह सिंगापुर के विपक्ष नेता हैं। अब पीएम कौन थे? ली लूंग। पीएम कौन थे? ली लूंग। ओके, हाल ही में पहली महिला भारतीय कमेंटेटर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो अभी भारतीय कमेंटेटर, तो भारतीय कमेंटेटर थी, उसका निधन हो गया है। वो उसका नाम था चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू, ओके, इसका निधन हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया है। G20 में भी जो है 2023 में कौन सा देश अध्यक्षता करेगा? G20, तो ये भी भारत ही करेगा, याद रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, कमेंट बढ़िया बढ़िया कीजिए ताकि हमें ऊर्जा मिले आगे वीडियो बनाने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।